मैं जानता था तुम कोई ना कोई होशियारी जरूर करोगी। छोड़े मेरा हाथ, वरना मैं सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। छोड़ दूंगा, लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। अब अगर तुमने कोई मसला खड़ा किया या कोई तमाशा लगाया तो मैं और निदा ये घर छोड़कर चले जाएंगे। तो अपने जहाँ जाना ना आप जाएं, मेरी निदा कहीं नहीं जाएगी, है ना निदा? अम्मी मैं अब्बू को कभी नहीं छोड़ सकती, अगर वो जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। सारे मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मेरा तो कोई भी नहीं रहा। ये क्या कर रही हो किश्वर? खड़ी हो। मैंने अपनी सारी जिंदगी जाया कर दी, खाना वक्त पे नहीं दिया, कपड़े भी इस्त्री करके दिए, क्या कुछ नहीं किया, और अब तलाक की बात कर रहे। अम्मी आप ये तलाक कहाँ से लेके आई? अब्बू ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। सब समझती हूँ मैं, तुम दोनों साथ मिल गए हो, जाना तो जाओ, मैं भी जा रही हूँ मरने। कोई कहीं नहीं जा रहा। कैसी बातें कर रही हो? ठीक कह रही हो, तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, निदा का ख्याल रखा है, इस घर को मजबूत किया है, लेकिन निदा की शादी को लेके कभी गौर किया है तुमने? ये आदिल को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है, तुम क्यों इसकी मुखालफत कर रही हो? आप जीनत को नहीं जानते, मैं कैसे अपनी बेटी को उसका हथियार बनने दूं? अच्छा, तो तुम ये समझती हो कि निदा को जीनत हथियार बनाएगी तुम्हारे खिलाफ और उस पर जुल्म करेगी? ऐसा ही तो है। तुम क्या सोचती हो यार? उस घर में क्या सिर्फ जीनत और निदा ही होंगे और वो निदा पे जुल्म करेगी और किसी को पता नहीं लगेगा? ऐनी वहां होगी, आदिल वहां होगा, कोई क्यों हमारी बेटी को तंग करेगा? लेकिन शकील आप देखो किश्वर, अब तुम कोई भी रीजन ले आओ, मैं अपनी बेटी को उसकी खुशियां दिलाकर रहूंगा। अब फैसला तुमने करना है कि तुमने मेरा साथ देना है या नहीं। लेकिन हक में मैं रखवाऊंगी, उस वक्त मैं किसी की नहीं सुनूंगी। हाँ, मंजूर है? ठीक है। हाँ बेटा, खुश हो? थैंक यू अब्बू। सब मामला ठीक हो गया ना? चलो। वाह बेटे, वेरी नाइस। आजकल ड्राइवर की पोजीशन संभाल ली तुमने? ड्राइवर नहीं, असिस्टेंट। मैंने आज से एनी को एज एन असिस्टेंट ज्वाइन किया है। जावियार तुम होश में हो? हाँ मैं होश में हूँ, मैं सिर्फ अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ डैड, दैट्स ऑल। ये ऐसे लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे या फिर आप क्या कहेंगे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, और आप भी मेरी फिक्र ना करें, ठीक है? जावियार ये तुम गलत कर रहे हो। डैड अगर अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना गलत है तो ठीक है, हाँ मैं गलत हूँ। एक्सक्यूज मी। आदिल क्या हो गया यार तुम्हें, क्यों इतना परेशान हो तुम? कुछ नहीं यार, तुम्हें क्या हुआ है? ये क्या होलिया बनाया हुआ? अच्छा ये कुछ नहीं यार, बस रिलैक्स कर रहा हूँ, ऑफिस से कुछ डेज ऑफ लिए ना। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपना क्या हाल बना के रखा हुआ है, काम पर भी ध्यान नहीं है? काम मतलब? अरे मतलब ये कि नए प्रोजेक्ट की फाइल्स मैंने चेक की, उसके कुछ पॉइंटर्स में इश्यूज थे, मैं तुम्हें मेल कर दूंगा, तुम चेक कर लेना। कर देना ईमेल, मैं कर लूंगा चेक। अच्छा ये बताओ, निदा से बात हुई? हिम्मत ही नहीं हो रही। ग्रेट यार, फैंटास्टिक। यहाँ तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं हो रही और वहां बैठकर पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी कि तुम उसे बुलाकर आगे निकल गए हो। क्या मतलब? हाँ मेरे दोस्त, ऐसी सिचुएशन में लड़कियों को बहुत दूर के ख्यालात आने लगते हैं। हो सकता है कि वो अपने दिमाग में तुम्हारी किसी और के साथ शादी को इमेजिन कर चुकी हो। निदा ऐसी नहीं है। ओ भाई, कोई इस तरह का नहीं होता, लेकिन किसी के ख्वाबों और ख्यालों पर किसी का बस नहीं चलता। और फिर अगर देखा जाए, तुमने तो अभी तक उसे कॉल भी नहीं की। क्या करूं? मैंने उससे पूछा तक नहीं। ये तो बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। हाँ ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं गुजरा। तुम अभी उसे कॉल करो, कॉन्फिडेंस में लो और कहो कि चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे।
और उसे ये जरूर कहना है कि उसके दिल में जो भी डर है ना, उसे बताना कि ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ओ भाई क्या कर रहे हो, मुझे तो जाने दो, मेरे सामने बात करोगे क्या? तो फिर तुम चले जाओ, मुझे तो अभी बात करनी है उससे। अच्छा चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही वो जगह है ना जहां तुमने ज़ाबियार की सर की कसम खाकर कहा था कि तुम उसके ठीक होते ही चली जाओगी। तो अब तक यहीं पर हो? मुझे सब कुछ याद है सिकंदर अंकल। ये जगह, मेरा वादा और आपका रवैया। लेकिन मैं अभी ज़ाबियार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। क्यों? उसको बावर्ची बनाकर, अपने काम निकलवाकर, उसको लेट डाउन करके बहुत मजा आ रहा होगा ना तुम्हें। ये जो शान और शौकत की जिंदगी में तुमसे छीन रहा हूं, उसका बदला मेरे बेटे से ले रही हो तुम। ऐसा नहीं है सिकंदर अंकल, शायद आप जानते नहीं है ना, मोहब्बत में बदला नहीं होता, दरगुजर होता है। और मैं तो आपके वादे का पास रख कर जाऊंगी, उसकी मोहब्बत को भुला कर नहीं। बस करो ये प्यार मोहब्बत का नाटक। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ऐसी बातों से मैं नरम पड़ जाऊंगा, अपना फैसला बदल लूंगा? नहीं सिकंदर अंकल, मैं जानती हूँ आप अपने फैसले से कभी नहीं हटेंगे। और फिर वो फैसला जो अपने बेटे की जिंदगी पर जुआ खेल कर लिया हो। शट अप। अब अगर एक और लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकला, मैं जानता था कि ज़ावियार के ठीक होते ही तुम अपना रंग दिखाओगी मुझे, फिरोगी तुम अपनी बात से। आपको क्या लगता है मैं ज़ावियार की कसम खाकर उससे पीछे हट जाऊंगी? नहीं सर, उसका दिल तोड़ दूंगी, लेकिन उसकी जिंदगी पर समझौता कभी भी नहीं करूंगी। बेफिक्र रहे। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे किसी और के साथ सोच के खुद को कोस रही होगी, लेकिन ट्रस्ट में उन सोचों में मैं भी खुश नहीं हूँ। चाचू, ये बात मैं मॉम से ऑलरेडी कर चुकी हूँ और आप भी इस बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, जिससे एनी और ज़ावियार का खाना। मैं उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसे अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। तुम्हारी बहन अभी जिंदा है, तुम्हारी मोहब्बत को किसी की अना की भीड़ नहीं चढ़ने देगी। क्या आप अब भी उसे जाने के लिए मजबूर करेंगे? एनी ने अपनी ज़बान दी और उस ज़बान को उसको ऑनर करना ही हो। भाईजान, आई एम रियली सॉरी। आई प्रॉमिस आज के बाद आपको मेरी तरफ से कोई शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। आज के बाद यहाँ रहोगे तो कुछ करोगे ना? मतलब? तुम गांव जा रहे हो हमारी ज़मीनें संभालने। मगर मगर कुछ नहीं, और आज के बाद मुझे शिकायत का मौका ना मिले। भाईजान आप लोग, ये तो आप लोग ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। ये मेरा फैसला है। क्या मैं आप ही को भी नहीं मिलने आ सकता हूँ? आप ही वहाँ खुद तुमसे मिलने आ जाएगी और तुम्हें आने की जरूरत नहीं। लेकिन भाईजान प्लीज। उस्मान, गफ्फार, इसको ले जाओ गांव। नहीं भाईजान मेरी बात तो सुने प्लीज। भाईजान मेरी बात तो सुने। भाईजान प्लीज। हाय ऋषि। एनी, हमारा नया असिस्टेंट आ गया है। आई। वो कौन है जिसकी अर्शी इतनी तारीफ कर रही थी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं, अर्शी ने बताया नहीं आपको मेरी जॉब के बारे में? लो जी, ये काम तो एनी को गुम कर दो। अगर उसने इनकार कर दिया तो? अगर अर्शी को ऑन बोर्ड ले आऊं तो बात बन सकती है।
जावियार जी की कॉल। हेलो हेलो अर्शी, मैं तुमसे एक बात करने जा रहा हूँ, और से सुनो, ठीक है? ठीक है। नहीं बताया होगा, चले कोई बात नहीं। वो देखें टेबल पे मेरी सीवी रखी हुई, आप पढ़ सकती हैं। ये है जिसकी तुम इतनी तारीफें कर रही थी। तो क्या गलत तारीफ की है? समझदार और काबिल इंसान है, आप देखें तो सही। वो क्या है ना कि अर्शी मुझे बहुत पसंद करती है, इसलिए मेरी तारीफें कर रही है। आप मुझे एक मौका देकर तो देखें, आई गारंटी कि मैं भी आपको बहुत पसंद आऊंगा। ये तुम लोग क्या कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं ये जानती हूँ ये मेरा बिजनेस है, कोई मजाक नहीं चल रहा है। एनी, तुम एक चांस तो देकर देखो। तुम चुप।